और बहन मायावती को तो स्टेट गेस्ट हाउस कांड के समय उनको जीवित भी नहीं छोड़ने की स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बचाने के लिए पूरा हमारे उस समय के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की अगुवाई में पूरी ताकत से लोग लड़े और उसका परिणाम ये हुआ कि वो सुरक्षित बची। सर, बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक विवादित बयान, मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता है। देखिए, जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, जिन्होंने राम को अलग करके देखते हैं, राष्ट्र को अलग करके देखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के हर हिस्से में जाते हैं और वह लक्षद्वीप जाकर के देशवासियों को यह बताएं कि लक्षद्वीप एक बहुत अच्छा स्थान है। आदरणीय बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, तो बहन जी सहित प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा के प्रति सरकार कृत संकल्प है और उनकी सुरक्षा के खतरे का जो फ्लाईओवर बनाने की शिकायत एक विशेष तौर से उनकी है, वह समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बनाई गई। और समाजवादी पार्टी वैसे भी चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो और चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हों, उनके विरोध में सदैव आचरण किया है। और बहन मायावती को तो स्टेट गेस्ट हाउस कांड के समय उनको जीवित भी नहीं छोड़ने की स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बचाने के लिए पूरा हमारे उस समय के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की अगुवाई में पूरी ताकत से लोग लड़े और उसका परिणाम ये हुआ कि वो सुरक्षित बची। और आज मैं जब ये बात, उनका ट्वीट मैंने भी देखा है, आप सबके सवाल के क्रम में बता रहा हूं। जब 2019 में इन्होंने सपा से समझौता किया, कांग्रेस से समझौता किया, राष्ट्रीय लोकदल से समझौता किया, उस समय भी हमने कहा था समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है, इस पार्टी से बच के रहें, इससे राज्य का भी भला है, राष्ट्र का भी भला है। वैसे भी सपा समाप्तवादी बनने वाली है। 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। सर, अभी देखा जा रहा है कि कर रही है सीट बंटवारे को लेकर, लेकिन सीट बंटवारे की कहीं ना कहीं बात में अभी भी अटकलें नजर आ रही हैं। अभी जेडीयू का चाहे बयान हो या और भी विपक्षी दलों का, देखिए भारतीय जनता पार्टी ये एक होकर के लड़े चाहे अलग अलग लड़े, भारतीय जनता पार्टी ने ही नहीं बल्कि देश की जनता ने तय कर लिया है कि हमें तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चाहिए। और जब चुनाव होंगे कमल का फूल खिलेगा और 100 में 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि मोदी जी की अगुवाई में हमारी डबल इंजन सरकार ने सबका साथ सबका विकास किया है। गरीब कल्याण की योजनाओं का अंबार लगाने का काम किया है, हर गरीब के घर बिजली और पानी पहुंचाने और राशन पहुंचाने का काम किया है, दवाओं की सुविधाएं देने का काम किया। सर, अभी देखा गया था कि प्रधानमंत्री जिस तरह से लड़ा, जिसके बाद देखा गया कि मालदीव के कुछ लोगों ने वहां पे आपत्तिजनक टिप्पणी करी। उसके बाद मालदीव सरकार ने अपना स्पष्टीकरण भी दिया, उन नेताओं को वहां से उनके पद से हटा भी दिया गया, लेकिन भारत की तरफ से बड़ा रिपरकशन देखा गया, लोगों ने फ्लाइट्स और बुकिंग्स कैंसिल कर दी। देखिए, विदेश मंत्रालय से यद्यपि जुड़ा हुआ मामला है, मैं उस पर बहुत टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी देश के हर हिस्से में जाते हैं और वह लक्षद्वीप जाकर के देशवासियों को यह बताएं कि लक्षद्वीप एक बहुत अच्छा स्थान है। जो हमारे देश के पर्यटक विदेशों में जाते हैं, अपने देश के लक्षद्वीप को भी देखें, अंडमान निकोबार को भी देखें, गोवा तो जाते ही हैं लोग, और जो हमारे समुद्री तट हैं उनको देखें, और उससे पूरा देश प्रभावित है। अब उस पर जो टिप्पणी हुई है उस पर मेरा बोलना उचित नहीं, उसमें विदेश मंत्रालय उसमें देख रहा है, लेकिन मैंने देखा है अखबारों में, टेलीविजन पर कि जिन लोगों ने टिप्पणी की है उनके खिलाफ कार्रवाई किया है। सर, बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक विवादित बयान, मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता है। देखिए, जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, जिन्होंने राम को अलग करके देखते हैं, राष्ट्र को अलग करके देखते हैं, उनको इस प्रकार का विकार हो सकता है, विकृति हो सकती है, लेकिन भगवान श्री राम ऐसी जिनकी बुद्धि खराब हो गई उनको सद्बुद्धि प्रदान करें